ग्लिम्प्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ऐतिहासिक धारावाहिक कैसे बना था पाकिस्तान। पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार इस्लाम अरब से बाहर निकलकर उत्तरी अफ्रीका होते हुए स्पेन और पुर्तगाल के रास्ते फ्रांस तक पहुंचा, किंतु फ्रांस एवं स्पेन ने इस्लाम को पीछे धकेल दिया। कुछ समय बाद ही ऑटोमन तुर्कों ने कुस्तुंतनिया को जीतकर इस्लाम की यात्रा में फिर से नया जोश भर दिया। इस कड़ी में हम इस्लाम के विश्वव्यापी प्रसार के कारणों पर चर्चा करेंगे। 7वीं शताब्दी ईस्वी के तीसरे दशक में अरब के एक छोटे से कस्बे में उत्पन्न इस्लाम कुछ ही शताब्दियों में विश्व की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक बन गया। इस्लाम के विश्वव्यापी प्रसार का कोई एक कारण नहीं था, इसके बहुत से कारण थे। इस कड़ी में हम अरब के लोगों में हज़रत मुहम्मद की स्वीकार्यता पर चर्चा करेंगे। इस्लाम के विश्वव्यापी प्रसार का सबसे बड़ा कारण यही था। मुहम्मद के अनुयायियों ने उन्हें पैगंबर स्वीकार कर लिया, जिनके आदेश की अवहेलना नहीं की जा सकती थी। उनके आदेशों को प्रत्येक मनुष्य के लिए स्वीकार करना अनिवार्य माना गया। हज़रत मुहम्मद की इस स्वीकार्यता ने इस्लाम के तीव्र प्रसार में सहायता की। हज़रत मुहम्मद का जन्म ईस्वी 570 में मक्का में हुआ था। ईस्वी 610 से 620 की अवधि में मुहम्मद को बहुत से आध्यात्मिक अनुभव हुए। उन्हें एक चमत्कारी रात्रि में बुर्राक नामक जानवर पर सवार होकर लंबी यात्रा करने का अनुभव मिला। इस यात्रा के दौरान उन्हें अल्लाह के दूत जिब्राइल से बात करने का अवसर मिला। उन्होंने इस यात्रा में जन्नत और दोजख भी देखे तथा उनसे पहले के नबियों अर्थात इब्राहीम, मूसा और यीशु से बात करने का भी अवसर मिला। इन्हीं आध्यात्मिक अनुभवों के दौरान हज़रत मुहम्मद को कुरान प्राप्त हुई। कुछ लोग कुरान को आसमानी किताब मानते हैं, जिसका आशय यह है कि मुहम्मद को आध्यात्मिक अनुभवों के दौरान फरिश्तों से कुरान प्राप्त हुई, जबकि कुछ लोगों की मान्यता है कि जब मुहम्मद आयतें तथा सूरा बोलते थे तो उनके 2 शिष्य उन्हें लिख लेते थे। इस तरह कुरान धीरे धीरे अवतरित हुई तथा इस प्रक्रिया में 23 साल का समय लगा। कुछ लोगों की मान्यता है कि ज़ैद बिन साबित नामक एक व्यक्ति ने कुरान को एकत्रित किया, क्योंकि वे अल्लाह के नबी मुहम्मद के द्वारा पढ़ी गई आयतों और सूरों को लिखा करते थे। इस तरह से ज़ैद बिन साबित ने आयतों को एकत्र करके कुरान को किताब का रूप दिया। इसकी मूल प्रति अबू बकर को मिली। हज़रत मुहम्मद ने मक्का की जनता को अपने आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में बताना आरंभ किया। हज़रत मुहम्मद ने घोषित किया कि अल्लाह ही एकमात्र पूजने योग्य है तथा मुहम्मद उनके नबी हैं। बहुत शीघ्र ही बहुत से लोग मुहम्मद के अनुयायी बन गए, जिन्हें मुसलमान कहा गया। उनके अनुयायियों ने घोषित किया कि मुहम्मद ही अंतिम नबी हैं। मक्का में रहने वाले लोग परंपरागत रूप से मूर्ति पूजा करने वाले थे। चूंकि मुहम्मद मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, इसलिए कुछ लोगों ने हज़रत मुहम्मद की बातों का विरोध किया और स्थानीय शासक की सहायता से हज़रत मुहम्मद की हत्या करने का षड्यंत्र रचा। इस पर ईस्वी 622 में मुहम्मद को अपने अनुयायियों के साथ मक्का से 450 किलोमीटर दूर स्थित मदीना नामक कस्बे में चले जाना पड़ा। मदीना में उस समय 3 बड़े यहूदी कबीले रहते थे। इन तीनों कबीलों में अपने अपने धार्मिक विश्वासों को लेकर मतभेद रहता था। मदीना के कुछ लोगों ने हज़रत मुहम्मद का नाम पहले से ही सुन रखा था, इसलिए मदीना में मुहम्मद और उनके साथियों का स्वागत हुआ। मदीना में हज़रत मुहम्मद के अनुयायियों की संख्या बढ़ गई। हज़रत मुहम्मद के उपदेश बहुत स्पष्ट थे, जिनके कारण उन्हें शीघ्र ही लोकप्रियता मिल गई। आरंभ में मुहम्मद ने स्थानीय यहूदी परंपरा के अनुसार जेरूसलम की ओर मुंह करके प्रार्थना करने को कहा। मदीना में ही हज़रत मुहम्मद ने अपने अनुयायियों को सैनिकों के रूप में संगठित किया तथा उन्हें आदेश दिया कि जो लोग कुरान में विश्वास नहीं रखते उन्हें बलपूर्वक मुसलमान बना लिया जाए, और यदि वे इस्लाम को स्वीकार न करें तो उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाए। लगभग 8 साल तक मुहम्मद मदीना में ही रहे। इस बीच उनके अनुयायियों की संख्या बहुत बढ़ गई। ईस्वी 630 में मुहम्मद ने अपने अनुयायियों को मक्का पर चढ़ाई करने का आदेश दिया। पैगंबर के आदेश का पालन किया गया तथा सबसे पहला आक्रमण मक्का पर किया गया। मक्का के लोगों को मुहम्मद की सेना के समक्ष हथियार डालने पड़े। मक्का मुसलमानों के अधीन हो गया। मक्का में स्थित काबा को इस्लाम का पवित्र स्थल घोषित किया गया। मक्का विजय के बाद हर जगह यही उदाहरण दोहराया गया। ईस्वी 632 में हजरत मुहम्मद का देहांत हो गया।
उनकी मृत्यु तक बहुत से अरब क्षेत्र में इस्लाम का प्रसार हो चुका था। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। अगली कड़ी में देखिए इस्लाम की कट्टरता। धन्यवाद। जय हिंद।